हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 12 अक्टूबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 12 अक्टूबर के लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? प्रवासी पक्षियों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको बचाने के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अगला, हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से नीचे चले जाएंगे? ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा मार्च से लेकर के आगे अभी भी चल रहा है, और उसमें बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने बताया कि 2021 के अंत तक 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से नीचे चले जाएंगे। मतलब जो बीपीएल बोलते हैं इंडिया में, बीपीएल से भी नीचे चले जाएंगे 150 मिलियन लोग। वर्ल्ड बैंक की बात को करो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, और इन्होंने ये अभी रिपोर्ट जारी की है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजना शुरू की है। क्यों योजना शुरू की है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। उत्तराखंड की जब चर्चा करोगे, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, सब जानते हैं। उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। याद रखना, राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, उत्तराखंड में एक तो कोविड-19 की सटीक जानकारी देने के लिए दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया था। एक बेरोजगार युवकों के लिए एक होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड में देश का पहला लाइकन पार्क है। याद रखना, पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में ही है, देश का पहला लाइकन पार्क। उत्तराखंड में एक पर्व मनाया जाता है, हरेला पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ही देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। उसका प्राचीन नाम हेली कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। अगला, हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कहाँ हुआ है? ये सागर कवच युद्धाभ्यास था, ये कोच्चि में अभी समाप्त हुआ है। कोच्चि केरल में पड़ती है। कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। याद रखना, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। राजस्थान में पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। वेनिस दोस्तों इटली का शहर है, पानी के अंदर बसा हुआ है, और ये कोच्चि है वो समुद्र के तट पर लगता है, ये भी पानी के अंदर बसा हुआ है। जैसे उदयपुर झीलों के अंदर बसा हुआ है, तो उसको वेनिस के नाम से बोला जाता है। जब बात करोगे ये युद्धाभ्यास किसका था? इंडियन कोस्ट गार्ड का युद्धाभ्यास है सागर कवच। ये अभी कोच्चि में समाप्त हुआ है, तो याद रखना केरल में पड़ती है कोच्चि। मालाबार तट, आप तट का भी नाम याद रख लेना, ये मालाबार तट में पड़ती है। मालाबार तट में ये युद्धाभ्यास समाप्त हुआ है। अगला, हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बहुत अच्छी बात है, ये गोवा बना है दोस्तों। प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य गोवा ही बना है। गोवा की बात करोगे, गोवा की राजधानी पणजी है। कल भी बताया था गोवा के बारे में मैंने। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम क्या है? मांडवी नदी के किनारे पणजी स्थित है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं।
और गोवा के जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वही हैं। और गोवा में मोलम नेशनल पार्क है, याद रखना, मोलम नेशनल पार्क, जिसको महावीर स्वामी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। गोवा में एक हरमल मिर्च है, उसको जीआई टैग मिला हुआ था, हरमल मिर्च को मिला था। गोवा के बारे में कल भी मैंने आपको खूब सारी जानकारी दी थी, दोबारा याद रखना दोस्तों। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है? अभी ये कल्याण बोर्ड का गठन केरल सरकार ने किया दोस्तों। किसानों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन केरल गवर्नमेंट ने किया है। किसानों की रक्षा के लिए, किसानों की सुरक्षा के लिए, किसानों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन केरल सरकार ने किया है। अगला, हाल ही में महाराष्ट्र एटीएस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म का जो प्रमुख नियुक्त किया वो जयजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस बोलते हैं उसको, और एटीएस का प्रमुख भी इसी को नियुक्त कर दिया गया। महाराष्ट्र की जब चर्चा करोगे दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सब जानते हैं, उद्धव ठाकरे। गवर्नर उसके भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में नेशनल पार्क कौन कौन से? तो याद रखना, संजय गांधी नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? संजय गांधी नेशनल पार्क है। एक गुगुमल नेशनल पार्क है, गुगुमल नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में ही है। और एक नवेगांव नेशनल पार्क है, याद रखना, नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र अभी सुर्खियों में चल रहा है टीआरपी के मामले में भी। अगला, हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलता परीक्षण कहाँ किया है? अभी डीआरडीओ ने जो रुद्रम जो मिसाइल है उसका ओडिशा के तट पर उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ओडिशा की बात करोगे तो ओडिशा की राजधानी को सब जानते हैं, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और नवीन पटनायक का जब नाम आए तो एक क्वेश्चन याद रखना, नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था, हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। याद रखना, हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा के द्वारा किसको दिया गया? नवीन पटनायक को दिया गया है। मित्रों, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंत में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों क्वेश्चनों के जवाब भी देना दोस्तों, जिससे आप पता चले कि आप पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो। अच्छा, ओडिशा में व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नाम बदला गया, एपीजे कलाम मिसाइल परीक्षण संस्था उसका नाम किया गया। और ओडिशा में एक त्यौहार मनाया जाता है, नुआखाई त्यौहार। ये रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में एक पर्व मनाया जाता है, रज पर्व मनाया जाता है। याद रखना, रज पर्व भी कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। और उड़ीसा में चिल्का झील है, चिल्का के बारे में सब जानते हैं, वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील भी है। उड़ीसा में एक तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व पार्क है, सतकोसिया। एक सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या होगा? उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग होगा। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा नंदराज को हराया था। और कलिंग युद्ध के बाद की जो घटना सम्राट अशोक की सारी ये उसने भेरी घोष को त्याग के धर्मघोष अपना लिया था, और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी उसने युद्ध करने की स्थिति को त्याग दिया था। कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसका उल्लेख 13वें अभिलेख में मिलता है अशोक का, ये सारा का सारा घटना का वर्णन मिलता है उसमें। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन और वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन और वन्यजीवों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है। कोई वन्यजीवों को मार रहा है या वनों को काट रहा है, कटाई कर रहा है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1926, उस पर कॉल किया जा सकता है। ये उत्तराखंड सरकार की पहल की गई है। अगला, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? सब जानते हैं, मुकेश अंबानी ने टॉप किया है दोस्तों।
और मुकेश अंबानी ने लगातार 13वें साल टॉप किया, लगातार 13वें साल टॉप किया। और अब की बार 2020 में भी मुकेश अंबानी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 ने को टॉप किया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप पढ़ा करो दोस्तों। एग्जाम सारी आ रही है, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो रीट की भी एग्जाम फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में हो जाएगी। आराम से तैयारी करो। आपके लिए 2 क्वेश्चन है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? और दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? दोनों क्वेश्चनों के जवाब देना दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।